देखो यहाँ पर हम नेचुरल इंडिकेटर्स देखेंगे। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर्स यहाँ पर लिटमस है और टर्मरिक है। ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखेंगे। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथेनिल, ये क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। आगे देखते हैं क्या और इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर यहाँ पर हमें टेबल कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो रेड लिटमस है, ये बेस में बेस में क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस में ब्लू हो जाता है। ओके, और ये एसिड में रेड ही रहता है। एसिड में क्या रहता है? रेड ही रहता है। नेक्स्ट, ब्लू लिटमस। ये जो ब्लू लिटमस है, ये बेस में ब्लू ही रहेगा। ओके, और एसिड में क्या होगा? रेड होगा। एसिड में क्या होगा? रेड होगा। ओके, नेक्स्ट, फेनोल्फथेनिल। ये बेस में पिंक होता है। बेस में क्या होता है? पिंक होता है। और एसिड में इसका कलर ही चेंज नहीं होता भाई। एसिड में नो चेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है, ये बेस में येलो होता है। क्या होता है? येलो होता है। और एसिड में रेड होता है। अभी के अभी ये लिख के ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, नहीं लिखोगे तो मारूंगा ना वहाँ पर आके। चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर। वेट, अब हमें यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, जो स्मेल लेकर हम बता सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, तो यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। वैनिला, ऑनियन, क्लोव, ये क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। चलो नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल। चलो, असल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो एसिड और जो बेस होते हैं वो कैसे रिएक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है 2.3, इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। तो एक्टिविटी 2.3 में क्या बताया जा रहा है, देखो यहाँ पर। इधर उन्होंने बताया है कि आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ओके, आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए। ओके, दैट इज H2SO4 लेना है। क्या लेना है? H2SO4 लेना है। ओके, ले लिया। और उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करने हैं। देखो Zn मैंने ऐड कर दिया। ओके, और उन्होंने बोला फिर क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है भाई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और क्या बचा है? Zn और SO4, दैट इज जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। तो इस पूरे एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है? जब भी मेटल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर लिखता हूँ, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तुम भी लिख के रखो, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो इक्वेशन है अभी क्या भी लिख के लेना। ओके, जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है, मेटल हमारा जिंक था और एसिड था हमारा डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो हमें सॉल्ट मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिला। अब ये हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम उसके यहाँ पर कैंडल लेके जाएंगे और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस की टेस्ट है। ओके, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। चलो, तो ये थी एक्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। ओके, इसको अच्छे से भाई साहब नोट डाउन करके लेना। तो यही हमने देखा, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो हमेशा हमेशा और हमेशा कौन सा गैस बाहर आएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। कौन सा गैस बाहर आएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एसिड के साथ रिएक्शन हुआ यहाँ पर मेटल का और एसिड का। आगे पेज नंबर 4। चलो, हम्म हम्म इधर अब हमें मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करना है। मेटल का रिएक्शन किसके साथ करना है? बेस के साथ। भाई वही हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल रहा है और हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सोडियम जिंकेट। तो देखो, हम ये देख रहे थे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ यार, अच्छे से समझ पाओ। ओके,
किधर गया? वेट 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 वेट, सॉरी। देखो ये, तो यहाँ पर हेडिंग क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल। तो जब भी एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट होता है, आंख बंद करके लिख लेना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और इसको टेस्ट करने के लिए पॉप साउंड का टेस्ट होता है। कौन से साउंड का टेस्ट होता है? पॉप साउंड का टेस्ट होता है। चलो, ये क्या हुआ, स्क्रीन को क्लियर कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन भी प्लीज़ अच्छे से याद रखना। NaOH बेस है और ये Zn मेटल है, तो मेटल का रिएक्शन जब भी बेस के साथ होता है तो वही मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें फॉर्म होता है। ओके, लेकिन ऐसे सारे मेटल के साथ बेस का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ओके, हाँ, मैंने जो रिएक्शन आपको याद करने के लिए बोली थी वो यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ओके, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करना है। ओके, चलो देखते हैं क्या है। ये भी क्या है, मेटल कार्बोनेट है और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इनका रिएक्शन एसिड के साथ करना है। तो आग बंद करके लिखो, 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ओके, क्या याद रखोगे? देखो ये याद रखोगे तुम लोग, क्या याद रखोगे? अरे ये वाला इक्वेशन याद रखोगे। जब भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करोगे तो 3 चीज़ें मिलेंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्या? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, सवाल पूछे गए हैं, अब मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। ओके, चलो देखो। अरे यार क्या हो रहा है? हम्म देखो, यहाँ पर एक्टिविटी में भी हमें वही बताया गया है। क्या बताया गया है? देखो, एक 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। ओके, ए और बी। अब ए में क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, यानी कि मेटल कार्बोनेट लेना है। ओके, Na2CO3 लेना है, ले लिया भाई। और बी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखो ले लिया। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है। ये Na2CO3 लिया और NaHCO3 लिया। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमने ले लिया। अब इन्होंने बोला है इसका रिएक्शन एसिड के साथ करो। किसके साथ करो? इसमें HCl ऐड करना है यहाँ पर, बोथ द टेस्ट ट्यूब के अंदर। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अरे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है, यही ऑब्जर्व कर रहे हैं। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? पानी मिल रहा है। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सॉल्ट, NaCl मिल रहा है। ओके, तो यही तो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पाइप से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगा और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। क्या है? लाइम वाटर। और लाइम वाटर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही जाएगा, ये लाइम वाटर MILKY मिल्की बनेगा। लाइम वाटर क्या बनेगा? मिल्की बनेगा। गई भैंस पानी में। ओके, तो ये रिएक्शन भी याद रखनी है। देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था CO2, ये हमारा लाइम वाटर के अंदर चला गया और यहाँ पर CaCO3 मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट, और इसकी वजह से ये हमारा लाइम वाटर भाई MILKY बन जाता है, मिल्की बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और हमें वाटर भी मिलता है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो रिएक्शंस है ना केमिस्ट्री में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिखो, रट्टा मारो, याद रखो, कुछ भी करो। ओके, चलो। तो ये लाइम वाटर हमारा क्या होगा? मिल्की हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। और क्या बना था हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब CBSE वाले आपको क्या पूछते हैं पता है? अब CBSE वाले ये पूछते हैं कि आपने अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास ही कर रहे हो, CaCO3 बना है। ओके, और फिर भी आप उसके अंदर क्या आप ऐड कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा? तो जो ये मिल्की बना था ना, ये फिर से क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर से कलरलेस बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा? कलरलेस बन जाएगा। और यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। यहाँ पर मुझे लिखना नहीं आ रहा, CaHCO3 और
होल ट्वाइस, ये मिलेगा हमें। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। तो ये रिएक्शंस याद रखनी है। एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, और फिर से ये जो मिल्की बना था ये क्या हो जाता है? कलरलेस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर ये रिएक्शन दी गई होगी, देखते हैं कहाँ पर है। वेट, अरे एक मिनट, जूम हो जा भाई। देखो इधर दिया है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा? तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। तो सब भूल जाओ, लेकिन ये इक्वेशन नहीं भूलना है। ओके, अभी तक दो इक्वेशन देखे। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और ये वाला एक रिएक्शन। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर? बाप रे, अब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए तो क्या होगा? अरे सिंपल सा है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो गए तो सॉल्ट प्लस पानी मिलेगा भाई, और इसको ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रो वाटर मिलता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है। एक NaOH सॉल्यूशन ले लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, और उसमें फेनोप्थिलीन ऐड करना है। NaOH बेस है और उसमें अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? फेनोप्थिलीन ऐड कर रही है। क्या कर रहे हैं? फेनोप्थिलीन ऐड कर रहे हैं। मैंने उस टेबल में आपको लिखने के लिए बोला था, टेबल 2.1 जाकर देखो ज़रा। ओके, तो बेस में जैसे ही आप बेस के अंदर आप जैसे ही फेनोल्फिनेट डालोगे तो कलर पिंक हो जाएगा भाई, पिंक पिंक। कौन सा कलर हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है? अब उसके अंदर आपको धीरे धीरे एसिड ऐड करते जाना है। अब बेस के अंदर क्या ऐड करते जाना है? एसिड ऐड करके जाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय, ऐसे। तो कलर क्या होगा ये पूछा है। तो धीरे 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 वो सॉल्यूशन कलरलेस होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कलरलेस होता जाएगा। ओके, व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनोल्फिनियन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? क्यों? क्योंकि पहले उसके अंदर बेस था, अब अपने एसिड कर दिया तो यहाँ पर सॉल्ट मिला, और सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल है। सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल है। तो इसलिए वो पिंक कलर धीरे 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 गायब हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया है इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 2.6 में। अच्छे से याद रखना है। ओके, और बाद में उन्होंने बोला है अब फिर से ड्रॉप बाय NaOH ऐड करो। जैसे NaOH धीरे 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 ऐड करोगे तो पिंक कलर भी क्या होगा? रीअपेयर होगा। क्या होगा? रीअपेयर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एक्टिविटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अगर नहीं समझिए तो एक बार पीछे जाइए और बाद में देखिए फिर से। ओके, और फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर कमेंट में आपका सवाल पूछो। आगे बढ़ते हैं। हम्म देखो, ये बेस है और ये एसिड है, तो हमें सॉल्ट मिला और हाइड्रो वाटर मिला। तो ये भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बेस एसिड रिएक्ट होकर सॉल्ट वाटर मिलता है। दिस इज एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भूलना नहीं है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझा होगा, और ये इसका एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ो भाई। हम्म अब इन्होंने बोला है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, हेलो, आपको एसिड के साथ करना है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर ही मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर ही मिलता है। आगे चलो, कुछ इतना डिटेल वाइज नहीं दिया है, देखेंगे हम आगे। Why do all acid and all bases have in a common? एसिड और बेस में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या एसिड और बेस में? यस, है ना। ये मोल्टन स्टेट में करंट को कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आयन्स होते हैं। H प्लस एसिड के पास होता है, OH माइनस बेस के पास होता है, और यही आयन्स क्या करते हैं? चार्ज को कैरी करते हैं, करंट को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। लेकिन ये मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट में ही पॉसिबल है।
इसमें पॉसिबल है, मोल्टन स्टेट एंड लिक्विड स्टेट में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी है। ग्लूकोज भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्यों? आयंस नहीं है इसके अंदर। अल्कोहल इसके अंदर भी नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यस इसके अंदर H+ है। ओके, तो ये करंट को कैरी कर सकता है। सल्फ्रिक एसिड यस H2SO4 इसमें भी H+ मिल सकता है, इसमें भी चार्ज है तो करंट को कैरी करेगा। ओके, तो ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, और आयंस क्या करते हैं? चार्ज को कैरी करते हैं। ओके, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? नो, सारे केसेस में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के केस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ही ये क्या होगा? बल्ब ग्लो होगा। तो ये थी एक्टिविटी 2.8। आगे बढ़ते हैं, ये इसका पूरा डायग्राम था। भाई चलो चलो। हम्म थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ओके, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, डिटेल वाइज नहीं पढ़ा रहा आपको। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी इसका खराब आ रहा है। ओके चलो, देखो आपको क्या करना है, आपको NaCl लेना है। ओके, और उस NaCl के अंदर आपको सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। NaCl के अंदर क्या ऐड करना है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन मैं इधर लिखता हूँ। NaCl के अंदर आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? Na2SO4 मिलेगा। क्या मिलेगा? Na2SO4 और HCl गैस मिलेगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखो क्या हो रहा है। जब NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? यस यस यस, गैस आ रहा है, बाहर निकल रहा है गैस, ऐसे 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 गैस बाहर निकल रहा है। वो गैस कौन सा है भाई? वो गैस है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, अब ये जो गैस निकल रहा है, ओके, तो इसको हमें क्या करना है? चेक करना है। तो पहले तो ड्राई लिटमस पेपर रखना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ड्राई रखा, और जैसे ही ड्राई लिटमस पेपर रखोगे, और फिर ये गैस उसमें से पास होगा, लेकिन ये लिटमस पेपर ब्लू लेना है। क्या लेना है? ब्लू लेना है। ओके, तो लिटमस पेपर का कलर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। लिटमस पेपर का कलर यहाँ पर क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिटमस पेपर बेटा ड्राई है। क्या है? ड्राई है। लेकिन इस केस में, हेलो, इस केस में क्या करना है? वेट लिटमस पेपर लेना है। क्या लेना है? वेट लिटमस पेपर लेना है, और जैसे ही वेट लिटमस पेपर लोगे, तो ये ब्लू का क्या बनेगा? रेड बनेगा। क्या बनेगा? रेड। इसका मतलब ड्राई लिटमस पेपर से कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि गैस भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी क्या है? ड्राई है, तो H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होगा। HCl के अंदर जो H+ आयन होता है ना, वो एसिड, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला ड्राई HCl ले लो, नहीं कुछ नहीं होगा। ओके, ड्राई HCl लेने पर भी, अगर HCl भी ड्राई है और आपका लिटमस पेपर ही ड्राई है, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। अब HCl सॉल्यूशन है, लिक्विड है, और आपका पेपर ड्राई है, तो क्या होगा? वो ब्लू बन जाएगा। यानी कि दोनों में से एक तो क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए। दोनों में से एक, एक तो आपका गैस, नहीं तो आपका लिटमस पेपर। ये क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, तभी। दोनों भी ड्राई रहेंगे तो क्या होगा? कलर चेंज नहीं होगा। तो ये काफ़ी लेंथी एक्टिविटी था, लेकिन याद रखो। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से एक सवाल पूछा गया है। ओके, देखो क्या है कि ये जो HCl है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही आयंस प्रोड्यूस करता है। ओके, पानी में ही क्या प्रोड्यूस करता है? आयंस प्रोड्यूस करता है, ये याद रखना। और यहाँ पर हेडिंग क्या है देखो, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? एसिड को और बेस को अगर आप जब भी आप पानी में मिक्स करते हो, तो क्या होगा? तो एसिड को जैसे आप पानी में मिक्स करोगे, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। ओके, यानी कि आयंस क्या हो गए? निकल जाएंगे। नेक्स्ट, बेस का क्या होगा? बेस डिसोसिएट हो जाता है।
डिजोल्व हो जाता है, Na+OH माइनस, यानी कि सेपरेट होगा, आयंस इसके क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ओके, चलो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी एक्टिविटीज़ वैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, बेस को पानी में डालने पर वो डिसोसिएट होता है, K+OH माइनस, MgOH ट्वाइस Mg+2 NOH माइनस, ये ओके। तो जो भी बेसेस पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कलीज कहा जाता है। जो भी बेसेस पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। अरे अरे अनारकली कहाँ पानी में चली, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये क्लियर करवाते हैं हम। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने देखा, जब भी एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होते होते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। अब यहाँ पर देखो, किधर 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 गया किधर गया, अब इन्होंने यहाँ पर एक एक्टिविटी बोली है। ओके, एक्टिविटी क्या है, तो आपको H2SO4 लेना है। ओके, और फ्यू ड्रॉप H2SO4 धीरे धीरे वाटर के अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, वाटर के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा, टच द बीकर किया, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, यस इट बिकम्स हॉट। ओके, और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पर, जब भी आप एसिड और बेस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो ओके, इसमें क्या किया जाता है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। ओके, पानी के अंदर ओके एसिड को धीरे 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 ऐड किया जाता है, कांस्टेंट स्टरिंग के साथ। ओके, हिलाकर ऐसे ऐड किया जाता है। ओके, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर एसिड के अंदर मान लो ये एसिड है भाई, और इसमें अगर अपने वाटर ऐड किया तो क्या होता है, हीट जनरेटेड, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और वो मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि पूरा टेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगा और सीधा आग लग जाएगी, एक्सीडेंटल फायर लग जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इस खेल में जोखिम शामिल है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलिए। ओके, तो याद रखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई जो एग्ज़ाम में आती है। ओके, तो हमेशा हमेशा क्या करना है, क्या करना है, पहले वाटर लेना है और धीरे 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 उसमें एसिड ऐड करना है। ये सही है और ये क्या है, रॉन्ग है। आई होप आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इन टेक्स्ट वगैरह दिए गए हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे फाइंड करते हैं, तो पीएच स्केल से फाइंड करते हैं। ओके, किससे फाइंड करते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब क्या, पोटेंज, पी मतलब पोटेंज होता है, क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, पोटेंज होता है। और जो स्केल हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करती है उसको पीएच स्केल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर पीएच स्केल का रेंज देखेंगे, 7 पर न्यूट्रल होता है, और जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाओगे एसिडिक नेचर इंक्रीज होते जाता है सॉल्यूशन का, और जैसे ही राइट साइड में जाओगे बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर मोस्ट एसिडिक और यहाँ पर मोस्ट बेसिक बन जाता है, और 7 पर न्यूट्रल बनता है। ओके, तो जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जैसे ही राइट में जाओगे H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये वाला इलाका पूरा एसिड का होता है और ये वाला इलाका पूरा किसका होता है, बेस का होता है। तो ये था पीएच स्केल। आई होप आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई मेरी तरफ से ये चार्ट आपको होमवर्क अभी के अभी करो। ओके, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ये कुछ पीएच याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस इनो 10 है, प्योर वाटर ब्लड का 7.4 है, लेमन जूस का 2.2 है, गैस्ट्रिक जूस का कितना है, अबाउट 1.2 है।
चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म अभी हम पीएच के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पीएच के बारे में देखेंगे। तो एसिड रेन का पीएच भी याद रखना है, लेस देन 5.6। ओके, एसिड रेन का पीएच क्या होता है? लेस देन 5.6। आगे बढ़ते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ऑल इन वन ओपन करना है और इसमें जो जो पी वाई क्यू वगैरह है, इन टेक्स्ट है, एक्सरसाइज है, वो एक बार लर्न करना है। तभी आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था। ओके, सिर्फ वीडियो देख के गए तो एग्ज़ाम में जाकर भूल जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर लर्न करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सॉइल का दिया है, अगर ज़्यादा एसिडिक रहेगा तो प्लांट नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट, हाँ एक बार सवाल भी पूछा था, अगर प्लांट रेती का एसिडिटी बढ़ गया है, सॉइल का एसिडिटी बढ़ा है, तो किसान उस मिट्टी में क्या ऐड करता है? सर्च मारो अभी क्या अभी। ओके, याद रखो। हम्म तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी वजह से हमारे पेट में क्या होता है? एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग बेस यूज़ करते हैं, उसको एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हमने देखा। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका पीएच आई थिंक 10 था, अभी हमने देखा है। ओके, तो ये एसिड को क्या करता है? बेस न्यूट्रलाइज करता है, तो हमारे पेट में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, हमारा जो टूथ इनेमल जो होता है वो इससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, इससे बना होता है। और जब भी हमारे माउथ का पीएच बिलो 5.5 जाता है तो दांत सड़ने लगते हैं, हमारे वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाता है और टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो एक्सिस एसिड है, ये हम टूथपेस्ट लगाकर न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि बेस लगाकर क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये चार्ट टेबल लर्न करो, लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमराइड में टर्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथानोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथानोइक एसिड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ओके, तो जब भी मधुमक्खी वगैरह काटती है तो बेस लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं? बेस, यानी कि बेकिंग सोडा लगाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन सॉल्ट देखेंगे। इसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है, NaCl। इसको कैसे बनाते हैं? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, NaOH। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमें NaCl मिलता है। क्या मिलता है? NaCl और प्लस वाटर मिलता है। और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, जो हम NaCl को हम खाने में यूज करते हैं। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे। क्या देखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है NaOH। ये जो बनाने का प्रोसेस है इसको कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है? देखो, NaCl और H2O, यानी कि ब्राइन लिया जाता है। ब्राइन मतलब क्या? NaCl एंड H2O। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो हमें NaOH मिलेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और इसके साथ साथ क्लोरीन का गैस और हाइड्रोजन का गैस भी मिलेगा। अब ये जो क्लोरीन का गैस जो है वो एनोड पर मिलेगा और हाइड्रोजन का गैस जो है वो कहाँ पर मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा। एग्जाम में पूछा जाता है एनोड पर क्या बनता है और कैथोड पर क्या बनता है। ओके, तो ब्राइन से NaOH बनाते हैं, ये बात भूलनी नहीं है। अब हम डायग्राम देखेंगे। देखो, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से ब्राइन डालोगे
NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पर NaOH बाहर आ जाएगा। NaOH का काम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिग्रीजिंग मेटल्स, जो भी मेटल के ऊपर ऑयल ग्रीस वगैरह लगा हुआ है उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। पेपर मेकिंग के लिए यूज़ होता है NaOH का इस्तेमाल, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैथोड पर, एनोड पर क्लोरीन गैस निकला है। एनोड पर कौन सा गैस निकला है, क्लोरीन गैस निकला है। ओके, तो क्लोरीन का इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में किया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स में किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स जर्म्स को मारने के लिए किया जाता है। CFCs में और पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल्स में होता है। मर्गराइन एक खाने की चीज़ होती है, डेयरी प्रोडक्ट होता है। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये हमने फिगर 2.8 देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में हमें बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, क्या देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, क्या है, CaOCl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखो, इसको ड्राई स्लेक लाइम लिया जाता है, CaOH होल ट्वाइस। ये ड्राई स्लेक लाइम है, क्या है, ड्राई स्लेक लाइम। और इसमें क्लोरीन का गैस पास करवाते हैं। कौन सा गैस पास करवाते हैं, क्लोरीन का गैस पास करवाते हैं, जो एनोड पर बना था, ऊपर देखा था हमने। ओके, तो हमें यहाँ पर CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, और इसके साथ साथ हमें पानी मिलेगा। क्या मिलेगा, पानी। ये रिएक्शन याद रखना, मैं रिएक्शन बैलेंसिंग आपको नहीं बता रहा। ओके, तो ये जो है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। ड्राई स्लेक लाइम के अंदर क्लोरीन गैस पास करवाते हैं। कौन सा गैस पास करवाते हैं, क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। क्या देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, देखो यहाँ पर, एक मिनट। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पेपर फैक्ट्रीज में किया जाता है, कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्लीच करने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए। लॉन्ड्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। और जो भी जर्म्स होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, उसको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे बेकिंग सोडा। क्या देखेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में देखेंगे। तो बेकिंग सोडा का पहले तो हम देखेंगे केमिकल नाम क्या है। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भूलना नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला NaHCO3। क्या है, NaHCO3। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखो, पहले तो ब्राइन लिया जाता है। ब्राइन मतलब क्या, NaCl एंड वाटर। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करवाते हैं। क्या पास करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखो। तो हमें यहाँ पर काम की चीज़ मिलती है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा मिलता है। क्या मिलता है, बेकिंग सोडा। और इसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, इसको भी प्लीज़ मत भूलना भाई, अमोनियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। तो अभी ये जो बना है इसको क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा कहेंगे। क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के यूजेस देखेंगे हम। बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। ओके, नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल एंटासिड्स के तौर पर किया जाता है। ओके, एंटासिड यानी कि जो एसिडिटी के खिलाफ क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है, नहीं यार, न्यूट्रलाइज करता है। एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो बेस के तौर पर, एंटासिड के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। अगर आपने इसके अंदर टर्टरिक एसिड या टार्टरिक एसिड ऐड किया तो बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा का क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी होता है। अब बेकिंग पाउडर मतलब क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का और इसका एसिड का, यानी कि टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये है
बेकिंग पाउडर। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा में H+ ऐड किया गया है और इसको हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, पानी निकलेगा और सोडियम का सॉल्ट बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसकी वजह से जो भी हम खाना बना रहे हैं वो पफी बन जाता है। क्या बन जाता है? पफी बन जाता है, यानी कि फूल जाता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो एग्जाम में गिव रीजन पूछता है बेकिंग सोडा क्यों ऐड करते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे ही बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी वजह से जो भी डिश हम बना रहे हैं ब्रेड वगैरह, वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। ओके, चलो अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। क्या देखते हैं? वॉशिंग सोडा। चलो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। इसको कैसे बनाते हैं देखो। ओके, तो बनाने के लिए 2 स्टेप है। कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। तो पहले तो यहाँ पर NaHCO3 लिया जाता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा लिया। ऊपर हमने देखा था ना, बेकिंग सोडा लिया और इसको हीट करना है। और जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो आपको यहाँ पर Na2CO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? Na2CO3 मिलेगा। अभी देखा है, देखो इधर Na2CO3 मिलेगा। ये वाली रिएक्शन में लिख रहा हूँ। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, बेकिंग सोडा, इसको हीट करना है। तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। अब ये जो है इस स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 देखो, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, यानी कि 10H2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 10H2 ऐड करना है। तो हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 डॉट 10H2, यानी कि ये वाली रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी, ये होगा। तो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। Na2CO3 के अंदर 10H2O ऐड करते हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा मिलता है। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 है। क्या है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला? Na2CO3 है। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा के यूजेस देखेंगे। क्या देखेंगे? वॉशिंग सोडा के यूजेस। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में होता है। ओके, बोरेक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, पाउडर होती है वो एक। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए क्लीनिंग एजेंट के तौर पर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। और यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ओके, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला था NaOH। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था CaOCl2। ओके, फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था NaHCO3। फिर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये किसका है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। बाप रे मैंने कैसे याद रखा है, वैसे ही आपको भी याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर खत्म होते आ रहा है। किधर गया? अरे मैं क्लीन करता हूँ पूरा। चलो, अभी 1:30 बजे है भाई। कितने बजे? 1:30। देखो ये मोबाइल टाइम, देखो किधर है, गायब हो रहा है। हाँ, 1:30 बज रहा है, 1:29। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है मैं सुबह 8 बजे से पढ़ाना चालू करता हूँ। ओके, और कंटिन्यूसली पढ़ाता हूँ दिन भर। बीच में कभी कभार ब्रेक ले लेता हूँ 1-2 घंटे का। ओके, तो अभी 1:30 बजे और मैं ये चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, तो प्लीज़ इसको अच्छे से मेहनत से आप पढ़ना यार। आपको अच्छे मार्क्स मिलने पर बाद में मुझे बताना। ओके, मैसेज करना सर अच्छे मार्क्स मिले करके, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बाकी कुछ नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा यार, चलो छोड़ो। देखो यहाँ पर तो एक्टिविटी 2.15 देखेंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट लेना है। हमें क्या लेना है? कॉपर सल्फेट, जिसका कलर
ब्लू होता है, क्रिस्टल लेना है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेना है जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है भाई, ब्लू होता है। नेक्स्ट आपको उसको हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, क्रिस्टल का फॉर्मूला बता रहा हूँ, CuSO4.5H2O, ये हमारा क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट है। अब इसको हीट करोगे ना तो ये 5H2O था भाई ये उड़ जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पंछी रहेगा पिंजरा खाली। और जैसे ही ये H2O उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ CuSO4 बनेगा, बचेगा। और CuSO4 का कलर वाइट होता है और इसके क्रिस्टल का जो कलर था वो ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। तो इन्होंने वही पूछा है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से वाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लू से क्या बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। ये पूरी एक्टिविटी हमें बता रही है। और बाद में फिर से हमने वाटर उसमें ऐड करने पर फिर क्या होगा, तो फिर से ये जो वाइट से फिर क्या बनेगा, ब्लू बनेगा, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्टिविटी हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बता रही है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में क्या, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिक्स नंबर में प्रेजेंट होते हैं, उसको ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O अभी हमने देखा। ओके, कॉपर सल्फेट, इसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, इसके अंदर भी 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, ये हमारा जिप्सम CaSO4.2H2O, इसके अंदर भी 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में ओके फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको ही क्या कहना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहना है। क्या कहना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहना है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट का टॉपिक। ओके, मेरा पूरा गला बैठ गया है, अब मैं उठ के पानी भी नहीं पी सकता। ओके, तो ये ख़त्म करूँगा मैं जल्दी, होगा। अभी लास्ट का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसको कैसे बनाते हैं, देखो जिप्सम से बनाते हैं। तो सबसे पहले जिप्सम लिया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पर CaSO4.2H2O, ये किसका फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला है। अब इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं भाई। कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर, तभी जाकर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है यहाँ पर CaSO4.12H2O। क्या है, हाफ H2O, ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम भी पूछा जाता है एग्जाम में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। और इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O। देखो यहाँ पर 2 थे ना, आधा गया और 1.5 वाटर अभी बाकी है, तो ये 1.5 वाटर में यहाँ पर लिखता हूँ। 1 मिनट यार, ये क्या हुआ, वेट। 1.5 वाटर में यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये 1.5 वाटर होगा और ये आधा हुआ, तो 2 वाटर हो गए यहाँ पर। ओके, तो ये पूरी रिएक्शन थी, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, प्लीज़ इसको रट्टा मारो, याद करो। ओके, जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें क्या मिलता है, 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है और हमें POP दैट इज CaSO4.12H2O ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वेट वेट वेट, अब इसका इस्तेमाल POP का कहाँ पर होता है, तो डेकोरेशन के लिए होता है पहली चीज़। और जो फ्रैक्चर्स बोन है उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं, POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ओके, और और भी आप थोड़ा नेट पे सर्च मारो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस आपको आ जाएंगे। ओके, अब एक सवाल पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से क्यों दूर रखा जाता है। ओके, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4.12H2O, इसको पानी से क्यों दूर रखा जाता है। ओके, अगर यहाँ पर 1.5 वाटर इसको मिल गया, ओके, तो फिर ये भाई साहब क्या बनाएगा, CaSO4
और ये आधा और ये डेढ़ यानी कि 2 2H2O यानी कि ये भाई जिप्सम बनाया फिर से इसने। ये तो धोखेबाज निकला। तो फिर से क्या बना? जिप्सम बना। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन है। तो इसलिए इस पीओपी को पानी से बहुत दूर रखते हैं, क्योंकि फिर से वो क्या बन जाता है? जिप्सम, हार्ड जिप्सम बन जाता है, हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। तो इसलिए पीओपी को पानी से दूर रखते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया। इतना फास्ट पढ़ाया है कि मुझे ही नहीं पता चल रहा कि आपको समझा या नहीं समझा। प्लीज़ अगर समझा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ डाउट रहेगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और हाँ, आपको लग रहा है कि पूरा सब कुछ समझ में आया, तो आप गलत हो। जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाओगे और फिर ऑल इन वन में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे, इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके, तो जाओ, अभी मेरा काम हो गया, अभी आपका काम शुरू करो। धन्यवाद, बाय बाय। अब फिलहाल मेरी घड़ी में 1:30 बज रहे हैं, 1:36 हुए। अब मुझे सोना है, कल सुबह मेरा स्कूल है। ओके, 7:30 बजे मुझे पहुँचना होता है। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच।